हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान दूसरा अल्ट्रासाउंड आपको किस महीने में कराना होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी का दूसरा अल्ट्रासाउंड किस दौरान कराना चाहिए। तो इसी टॉपिक के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो हमें 1.5 महीने के आसपास कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे की जो हार्ट बीट है वो पूरी तरह से आ जाती है। बच्चा कहाँ लगा है ये हमें पता चल जाता है। और कई महिलाओं को जिनको अपने प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का नहीं पता होता कि उनको कौन सा मंथ चल रहा है, इस अल्ट्रासाउंड से वो चीज़ उन लोगों को पता चल जाती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद आपको सेकंड अल्ट्रासाउंड आपका कब कराना है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को ये चीज़ नहीं पता होती है कि उनको अल्ट्रासाउंड कब कराना है। उनको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो किसी तरह का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं और शुरू के 4-5 महीने उनके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर से देख के हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अंदर बच्चा आपका किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कई बार बच्चों में कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है जिसको हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड से देख के ही पता लगा सकते हैं। बाहर से किसी भी औरत को देख के हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड ही ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम उसकी हेल्थ को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। इसलिए अल्ट्रासाउंड आपको टाइम टाइम पे कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी का दूसरा अल्ट्रासाउंड आपको कब कराना है? तो प्रेगनेंसी का जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो लगभग 11वें से 14वें हफ्ते के बीच आपको कराना होता है। इस अल्ट्रासाउंड को हम एंटी स्कैन भी बोलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में 2 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहला, इसमें बच्चे की नेक के पीछे का जो हिस्सा होता है उसकी थिकनेस को चेक किया जाता है। ये अगर 2.5 इंच से कम है तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये थिकनेस 2.5 इंच से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि बच्चे में किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होते हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें देखी जाती है वो देखी जाती है बच्चे की नेज़ल बोन। अगर बच्चे की नेज़ल बोन इस टाइम पर दिख जाती है तो ये एक अच्छा साइन होता है, लेकिन अगर इस टाइम तक भी बच्चे की नेज़ल बोन यानी कि नाक की हड्डी हमें दिखाई नहीं देती है तो ये भी एक तरह से किसी एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करती है। इस अल्ट्रासाउंड से बच्चे में फ्यूचर में जाके किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होगी या नहीं, इस चीज़ का एक अंदाज़ा लगाया जाता है। और अगर ये दोनों ही टेस्ट हमें पॉजिटिव मिलते हैं तो इसके बाद और एडवांस टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि डबल मार्कर हो गया या ट्रिपल मार्कर हो गया या एमनियोसेंटेसिस हो गया। इन टेस्ट के थ्रू हम इस चीज़ को और ज़्यादा एक्यूरेट बता सकते हैं कि बच्चे में फ्यूचर में जाके या पैदा होने के बाद उसमें किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं होगी। इसलिए इस दौरान इस टेस्ट को कराना, इस अल्ट्रासाउंड को कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से एबनॉर्मेलिटीज़ आपने सुनी होगी, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये एक इस तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें बच्चा पैदा तो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 4-5 साल का होता है वैसे वैसे उसके अंदर हमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि बच्चा नॉर्मल बच्चों के मुकाबले स्लो रहता है, उसका आईक्यू लेवल कम रहता है और बच्चों के कंपैरिजन में बच्चा देर से बोलना सीखता है, देर से चलना सीखता है, उसके सुनने समझने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। और इस तरह के बच्चे फिर आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है खुद बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए। इसलिए बेटर यही है कि हम इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ को टाइम रहते देख लें,
ताकि अगर बच्चे में कुछ इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है तो ऐसे में हम बच्चे को अबॉर्ट कर सके या ऐसी प्रेगनेंसी को फिर आगे बढ़ने से रोक सके। क्योंकि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आगे डेवलप हो जाती है तो ऐसे बच्चे फिर एबनॉर्मल होते हैं और उनको लाइफ लॉन्ग इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है और साथ में पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1000-1500 रुपए के चक्कर में अगर आप ये चीज़ इग्नोर कर देती हैं तो इससे आगे जाके आपको कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकती हैं। इसलिए टाइम टू टाइम जैसे डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वैसे वैसे आपको ये अल्ट्रासाउंड कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये अल्ट्रासाउंड आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट वीक में कराया जाता है, यानी कि 11वें हफ्ते से लेके 14वें हफ्ते के बीच में आप इस अल्ट्रासाउंड को कभी भी करा सकती हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि प्रेगनेंसी का सेकेंड अल्ट्रासाउंड आपको कब कराना होता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।